नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब। मैं हूं सोनिका शर्मा। बॉलीवुड के फेमस कपल रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख ने इंडस्ट्री में अपने 20 साल कंप्लीट कर लिए हैं, जिसका उन्होंने जश्न में मनाया। दोनों ने कस्टमाइज्ड टी शर्ट पहनी थी जिस पर वेद लिखा हुआ था। जेनेलिया देशमुख पिंक टी शर्ट और वाइट जीन्स में बेहद स्टनिंग लग रही थी। वहीं रितेश देशमुख ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जीन्स में काफ़ी हैंडसम दिख रहे थे। आगे देखिए अपने इंडस्ट्री में 20 साल कंप्लीट होने पर क्या बोले रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख। रितेश, एज अ डायरेक्टर मुझे एक सवाल पूछना था कि आप वो लेंस के पीछे जो आप एक्शन कह रहे हो, जेनेलिया एक्टिंग कर रही है, वो प्रोड्यूसर भी है जो आपको भूलना नहीं चाहिए, और वो एक्ट्रेस भी हैं। तो वो आपने एक्शन कहा और उन्होंने कुछ कमाल कर दिया। वो तो करती है, बेड में आप अगर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा, आपको नज़र आ ही गया होगा क्योंकि आप डायरेक्टर हो। लेकिन एज एन एक्टर वो जो इनसिक्योरिटी होती है कि अरे बाप रे, नेक्स्ट शॉट में तो इसके सामने मुझे ही खड़ा होना है, ये मुझे खा जाएगी, अब क्या करूँ मैं, ये वाला चक्कर आपने कैसे संभाल लिया? वो बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हस्बैंड वाइफ की जो एक केमिस्ट्री है वो एक साइड, एक्टर और एक्ट्रेस फ्रेम में क्या करने वाले हैं, ये तो कोई अलग ही गेम है। नहीं, ये अक्सर होता था कि जब जिनीलिया क्या है ना कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, और जब वो परफॉर्म करती है, एंड मैंने पहले भी कहा कि आई एम अ बिग फैन ऑफ हर क्राफ्ट एज एन एक्टर। सो एक तो सीन्स ऐसे लिखे थे कि they were backed strongly for श्रावनी's कैरेक्टर, और फिर मुझे खड़े रह के रिएक्ट करना था। बहुत बार कम डायलॉग्स भी थे और डायलॉग्स भी थे, और लेकिन क्या था कि जब मैं देखता था कि उन्होंने सीन कर दिया तो मुझे लगता था कि यार इसने तो अभी खा लिया। अभी एज एन एक्टर जो आप सही कहते हो, कह रहे मैं भी ऐसे क्या कहूँ जो ऐसे एटलीस्ट टक्कर का लगना चाहिए, पर मेरे अंदर का डायरेक्टर बोलता था कि अभी ज्यादा करोगे तो सीन बर्बाद हो जाएगा, सीन को बचाओ, सीन इज मोर इम्पॉर्टंट एंड डोंट ट्राय टू डू। सीन नाही है नाही इट्स, आणि कसं आहे की खरंच सांगतो मी तुम्हाला की आणि मी मुद्दामून हे मराठी आणि हिंदीमध्ये दोन्हीमध्ये सांगतोय, कारण आपले काही इथे बंधू आहेत, भगिनी आहेत ज्या मराठीमधून आले आणि काही हिंदीमधून, तर मी दोघांसाठी सांगतोय की जेव्हा आपण एखाद्या चांगल्या कलाकारावर काम करतो, आणि ह्या चित्रपटाचं सौभाग्य असं आहे की जे कलाकार ह्या चित्रपटामध्ये त्यांनी काम केले ते खरंच सगळेच उत्तम कलाकार आहेत, आणि शुभंकर पण इथं आहेत. पण जिनीलियामध्ये कसं होतं की मी त्यांना ऑब्व्हियसली 20 वर्षांपासून ओळखतो, त्यांच्यावर मी ह्यापूर्वी पण काम केलेलं आहे, पण कधीतरी वाटतं की बाबा, आणि ज्या पिक्चरमध्ये काम केले त्या पिक्चरमध्ये त्यांनी मला खाल्लं आहे. तुझे मेरी कसममध्ये असेल, तेरे नाल लव हो गयामध्ये असेल, आणि हे दोन्ही रिव्ह्यूज जर तुम्ही वाचले तर तुम्हाला वाटेल की जिनीलियांचा रोल हा तगडा होता आणि त्यांनी माझ्यापेक्षा चांगलं काम केलं. आता हा हे माझं चालू आहे सध्या. नमस्कार, कलाकट्टामधून भावना बोलते. माझा प्रश्न दोघांना आहे की आयडियल कपल म्हणून तुम्हा दोघांना पाहिलं जातं, आणि आम्ही नेहमीच तुम्हाला एकमेकांना कॉम्प्लिमेंट देताना पाहिलं आहे, पण या 20 वर्षाच्या प्रवासात असं कधी झालं आहे का की एकमेकांचं काम नाही आवडलंय, तर ते तुम्ही एकमेकांना कशा पद्धतीने सांगता? बऱ्याच वेळा झालं असं, खूप. हो, कारण काय कसं आहे की खरे पार्टनर्स तेच असतात की जेव्हा एखादी गोष्ट चांगली घडते तेव्हा आपण सांगता की खरं चांगलं झालं, परंतु चांगलं क्रिटिक असणं हे पण फार महत्त्वाचं असतं, कारण की आपण प्रत्येक आयुष्यात प्रत्येक गोष्ट चांगलीच करतो किंवा बरोबर किंवा योग्यच करतो असं नसतं. बऱ्याच वेळा आपलं चुकतं, तेव्हा हे असं करायला नाही पाहिजे होतं, किंवा हा चित्रपट असा झाला पाहिजे, किंवा हा परफॉर्मन्स अजून चांगला झाला असता, थोडा इझी झाला असं वाटतं, तर असं बऱ्याच वेळा होतं. सो नाही, ॲक्च्युली मी रितेशचा फीडबॅक खूप सिरियसली घेते. आय रिअली लाईक हिज फीडबॅक. तर एक्सेप्ट करण्याच्या अगोदर आय थिंक आय आस्क हिम अ लॉट ऑफ क्वेश्चन्स, सो दॅट क्रिटिक इन हिम, आणि रितेशचं जे सेन्स आहे फिल्मबद्दल आय थिंक इज व्हेरी ॲक्युरेट फॉर मी. सो आय एन्जॉय हिम ॲक्च्युली बीइंग मोर क्रिटिकल टू मी. आय थिंक दॅट मेक्स मी अ बेटर ॲक्टर. रितेश मला नेहमी सांगत होतं की तुम्ही रील्स केले ड्युरिंग द लॉकडाऊन, वी डिड सो मेनी रील्स, आणि जर तुमचा
ऑडिशन तिकडेच होतं फॉर रील्स. 20 years is a long journey and congratulations for that, Janelia. मैं आपसे जानना चाहूँगी एज अ वुमेन या मैन, यू नो कॉम्प्लीमेंट हर कोई अप्रिशिएट करता है. ऐसा ही एक कॉम्प्लीमेंट आपको सलमान ने दिया जब आप वहाँ गई थी और उन्होंने बोला 20 साल पहले भी आप ऐसी ही थी और अब भी आप ऐसी हैं. वेल वो तो सलमान का कॉम्प्लीमेंट था. रितेश से कितनी दफ़ा आप इस तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स रिसीव करती हैं? No, I think Ritesh always compliments me. मुझे तो उनका ये compliment जो he always says कि वो मेरा craft का बहुत बड़ा fan है. I think for me that is the biggest because most of the time अपने ही घर में you know people are most critical of you and he is म्हणजे I mean there are a lot of times when he tells me कि you know this is not right or this is right, but when he appreciates I think it's a big compliment to me. Hi Janelia, this is Runa from Webinars. Hi. Looking Hi. very pretty. Thank you. Thank you. Thank you so much for being with us for last 20 years. And just like the first film, we just feel that it's just the beginning. Thank you so much. मिडिल क्लास नॉर्मल गर्ल की तरह भी प्ले करती हूँ. आई डोंट फील द नीड टू यू नो स्टेप आउट इन टू लाइक आई हैव नेवर बीन वन टू यू नो ट्राई टू गेट एक्स्ट्रा ग्लैमरस. म्हणजे इफ इट्स अ रोल आई विल डू इट, बट इफ नॉट आई एम हैप्पी टू बी मी. एंड आई थिंक वो जो एक कनेक्ट है विच it's God's blessing honestly, but एक connect है which I also don't know. When I used to work in the South, मुझे हमेशा you know people used to say कि you're our family member, and even in Maharashtra today when Ved has released, माझ्यासाठी I feel that one thing that they call me their own family member is something that's worked for me in 6 industries I think. How sweet. सेकंड सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जब भी आपको या फैमिली में छोटे छोटे बच्चे जो आपके दोनों तीनों बच्चे आते हैं, बड़ा मज़ा आता है देख के, बहुत सुंदर लगते हैं, सब लोगों को नमस्कार करते हैं, बहुत ब्यूटीफुल सी इमेज आती है. सो आप क्या बढ़ाते हैं कि सबको नमस्कार करना है, या आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि एक बहुत बड़ी फैमिली को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, बच्चे भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या सिखाती हैं बच्चों को आप? नहीं, रिस्पेक्ट जो है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है. मतलब दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट रितेश एंड मी आर एक्सट्रीमली पर्टिकुलर. मतलब हम लोग के घर में भी whoever is there, whoever works with us, they are all called mamas, uncles. That is something that we teach our children. And like Ritesh says that whenever they ask, Baba, why are they taking out your photos? We say, you know, that's for our work, but आप लोग ने कुछ नहीं किया अभी तक. So this is your gratitude to people who come and click your picture. And I think it's very important to teach children the right thing. I don't know whether, not just the right thing, but human values are very, very important. Just being able to say thank you and please is an extremely important thing to teach children, which we forget. Thank you. मैं बोलना चाहता हूँ कि जब भी ये फिल्म डिसाइड की थी मैंने बनाने की, मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसी फिल्म बनानी जो हर मराठी परिवार को ऐसा लगे कि ये मेरी घर की कहानी है, या काश मेरे घर में ऐसा हो, या मेरे घर में ऐसा हो रहा है. आइडेंटिफाइबिलिटी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली की ये कहानी थी. एंड जैसे इन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल नहीं लगा कि ऐसे नंबर्स आएंगे, क्योंकि पोस्ट पैंडेमिक हमें पता नहीं था कि किस तरह लोग रिएक्ट करेंगे, क्या लोग थिएटर्स में जाएंगे. जहाँ पर मतलब हिंदी फिल्मों के लिए भी कभी कभी मुश्किल हो रहा था नंबर्स, तो मराठी में तो और भी मुश्किल ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज मराठी ऑडियंसेस के पास फर्स्ट चॉइस हिंदी फिल्में हैं जो एक बड़ी बजट पे बनती है. तो हाउ डज वन एक्साइट देम टू come to the theaters, but I am glad कि जिस तरह हमने ये सोचा कि ये इसका टीज़र ऐसा होगा या ये प्लानिंग ऐसे करेंगे, हम लोग इस तरह लोगों को अप्रोच करेंगे, या यू नो चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो या टेलीविज़न पे इंटीग्रेशंस हो,
या किस तरह के प्रोमो काटने चाहिए, कौन से गाने पहले जाने चाहिए. आई थिंक ऑल दैट कलेक्टिव एफर्ट, अब जब पीछे देखते तो ऑफकोर्स जब ओपनिंग लगती है तो यू थिंक कि हाँ इट ऑल वर्कड. अगर ओपनिंग नहीं लगी तो ओ इट डिडंट वर्क एट ऑल. सो मेहनत तो सभी करते हैं. आई थिंक वी वर जस्ट प्लेन लकी एंड वी स्टिल आर लकी कि audiences are going to the theatres to watch the film.